नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक कहानी विधा और कहानी विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप संख्या 1 है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? ए इंदुमती, बी रानीखेत की कहानी, सी दुलाई वाली या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प ये इंदुमती इज राइट आंसर है ना। विकल्प के अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को माना जाता है। इसके रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी है। किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को माना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 2 है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? ये प्रश्न भी आप देख सकते हैं कि उसी प्रश्न से संबंधित है। ये कह रहे किशोरीलाल गोस्वामी, बी मास्टर भगवान दास, सी गिरिजादत्त वाजपेयी या डी लाला भगवान दी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए किशोरीलाल गोस्वामी इज राइट आंसर है ना। देखिए जो इंदुमती है ना वो ये किशोरी है, तो इंदुमती किशोरी है तो किशोरी फार किशोरीलाल गोस्वामी जी की एक कहानी है, ध्यान में रखिएगा। और वर्ष 1900 में लिखी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 है कि आचार्य शुक्ल जी किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं? ये भी देखिए उसी प्रश्न से बिल्कुल संबंधित है। ये दुलाई वाली को, बी राजा भोज का सपना को, सी इंदुमती को या डी प्लेग की चुड़ैल को। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी इंदुमती को। इंदुमती का जो प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी है, ध्यान में रखिएगा। किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की पहली कहानी माना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 है कि इंदुमती कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में कब हुआ? ये 1900 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1910 या डी 1881। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प 1900 ईस्वी इज राइट आंसर है ना। देखिए जो इंदुमती है ये किशोरी है और किशोरी है तो पूरी 19वीं है ना, या 1900 ईस्वी की है, ध्यान में रखिएगा। 19 पूरा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 5 है कि प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं। अब प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन हैं? ये मास्टर भगवान दास, बी गिरिजादत्त वाजपेयी, सी बंग महिला या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए मास्टर भगवान दास इज राइट आंसर है ना। और बात करें तो इसका जो रचना काल है वर्ष 1902 है ना। अब प्लेग की चुड़ैल 2 है ना, या तो प्लेग हो या चुड़ैल हो, तो प्लेग की चुड़ैल के 2 है ना। 2 ही क्या है भैया? प्लेग की चुड़ैल अगर किसी को पकड़े हो तो उसका तो भगवान दास है ना, उसको भगवान ही बचाएंगे। बस ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर किसी को प्लेग की चुड़ैल पकड़ लेती है तो उसका तो भगवान ही दास है। तो भगवान पर मास्टर भगवान दास को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 है कि दुलाई वाली के लेखक कौन हैं? ये कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल हैं, बी राम दुलारे वाजपेयी हैं, सी गिरिजादत्त वाजपेयी या डी बंग महिला है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अगर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अब विकल्प डी बंग महिला इज राइट आंसर है ना। और बंग महिला क्या करती है? दुलाई वाले बाई को अपने, यानी कि दुलाई बाई को अपने साथ साथ रखती हैं। साथ का मतलब हो गया 1907 में लिखी गई एक कहानी है, बंग महिला द्वारा लिखा गया है, ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 7 है कहानी पंडित पंडितानी के लेखक इनमें से कौन हैं? ए गिरिजादत्त वाजपेयी, बी मास्टर भगवान दास, सी जयशंकर प्रसाद या डी किशोरी लाल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए गिरिजादत्त वाजपेयी इज राइट आंसर है ना। देखिए पंडित पंडितानी और गिरिजादत्त है ना, 3 लोग थे। 3 फार 1903 में लिखी गई कहानी है
गिरिजा दत्त वाजपेयी द्वारा लिखा गया है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। पंडित पंडितानी गिर गए, गिरिजा दत्त ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। 1903 में लिखी गई कहानी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन हैं? ए किशोरीलाल, बी गिरिजा दत्त वाजपेयी, सी मास्टर भगवान दास, डी बंग महिला। तो बिल्कुल उसी प्रश्न से संबंधित है जो कि पहला प्रश्न था। विकल्प ए किशोरीलाल गोस्वामी इज राइट आंसर, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी जी को माना है। प्रथम कहानी इंदुमती है, जिसका रचना काल वर्ष 1900 ईस्वी है। ये ध्यान में आपको रखना है। तो इस प्रश्न पर बिल्कुल आप स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न परीक्षा कहीं की भी हो और कोई भी हो, किसी न किसी रूप में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 9 है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक, यानी कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ये कह रहे हैं कि सदा सुखलाल, बी सदल मिश्र, सी मुंशी इंसाल्लाह खां, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया। मुंशी इंसाल्लाह खां इज राइट आंसर, है ना। और हम हमेशा आपसे यही कहते हैं कि इंसा रानी, इंसा रानी, तो इंसा फार इंसाल्लाह खां, रानी फार रानी केतकी की कहानी है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। और सदा सुख मिलता है भैया, सदा सुख मिलता है तो सुख के सागर में, तो सदा सुख लाल जी का सुख सागर है ना। सदल मिक्स का नाश के तो पाख्यान बड़ी प्रसिद्ध रचना है। तो इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। हो सकता है कि यहाँ से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल जो विकल्प सी था, अब विकल्प सी जिन भाई बहनों ने चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 10 है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी थी जो वर्ष 1909 में प्रकाशित हुई? ए ग्राम, बी छाया, सी प्रतिध्वनि, डी आकाश दीप। अब आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, ग्राम इज राइट आंसर, है ना। बात करें ग्राम की, तो ग्राम जयशंकर प्रसाद जी की एक कहानी, प्रथम कहानी है जो 9 फार 1909 में, है ना, इसका प्रकाशन हुआ था। छाया की बात करते हैं, अगर छाया आपको मिल जाती है तो बार बार लेते हैं, बार फार 1912, है ना। ध्वनि तो अच्छी लगती है, ध्वनि तो अच्छी है, तो छी दो छः, है ना, 2/6 1926 में। और आकाश में 2 दीप हैं, 2 ठे आकाश में दीप, 2 ठे, 2 और 8, एक है चंद्रमा है, दूसरा सूर्य है। तो आकाश के 2 ठे दीप, 2 ठे दीप, सूर्य और चंद्रमा है। ये क्लू है, इस क्लू की सहायता से अगर आप याद करेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ग्राम एक नया है, तो 199 यानी 1909 में। छाया बार बार लीजिए 1912 में। ध्वनि तो अच्छी होती है 2 और 6 26 में। और आकाश दीप में 2 ठे क्या है, दीप है, सूर्य और चंद्र। तो ऐसे बैठाना है और इसको याद करना है। परीक्षा में हो सकता है किसी रूप में प्रश्न आपके सामने दिख जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि कहानी इंद्रजाल के रचनाकार इनमें से कौन है? एक कहानी देखिए इंद्रजाल है ना। ये कह रहे जयशंकर प्रसाद की, बी निराला, सी दिनकर, डी मुंशी प्रेमचंद। तो आप सब प्यारे भाई बहनों का जवाब बड़ा सुंदर आया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए तो विकल्प जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। देखिए इंद्र के जाल में कौन बस गए? बोले जयशंकर, है ना। अगर इंद्र का जाल आ जाए तो आप जयशंकर कर दीजिएगा। और देखो इंद्र का जाल जो है बिल्कुल 36 का है, 36 हैं, 1-2 नहीं, इंद्र के जाल 36 हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो 36 जाल जयशंकर प्रसाद ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि जयशंकर प्रसाद की आरंभिक कहानियों पर किस भाषा का प्रभाव है? ये लीजिए थोड़ा सा हटकर प्रश्न है ना, कि जयशंकर जी की आरंभिक कहानियों में किस भाषा का प्रभाव है? ये मैथिली, भी तमिल, से बंगला, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए, बंगला इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है उस पर अगर प्रभाव की बात हम लोग करते हैं तो बंगला भाषा का प्रभाव दिखता है। ठीक है ना। और मित्रों आप सब प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को जांचते हैं, परखते हैं और मजबूत करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को जाता है। और मित्रों बिल्कुल ये सब प्रश्न तो बिल्कुल आपके बहुत पहले से ही तैयार हैं, बस थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उस प्रश्न को रिपीट करना है, याद करना है। इसके लिए आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी भी कोशिश होती है कि आपको थोड़ा बहुत तो लाभ पहुँचना चाहिए। ठीक है। आप प्रश्न का 13 कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? ए मानसरोवर, बी इंदु, सी प्रताप, डी इनमें से कोई नहीं।
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पर बिल्कुल बड़े तेज़ी के साथ आया है कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए मानसरोवर इज राइट आंसर, है ना। बात करें मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ का जो संकलन है मानसरोवर है, और इसी मानसरोवर के 8 भागों में कुल लगभग 300 कहानियाँ संकलित हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 14 है कि मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? ये रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी सोजे वतन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। सोजे वतन इज राइट आंसर, है ना। बात करें सोजे वतन की तो कहीं कहीं 7 मिलता है, कहीं कहीं आपको 8 मिलता है, तो फिलहाल आप 7-8 को दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। रंगभूमि में तुम पहुँचो, तुम पहुँच उपन्यास है 25 में। कर्मभूमि में तन मन धन से लग जाओ, तीनों से 3-3 मैंने 1933 में, तो ये ध्यान में रखिएगा। सेवा सदन में 18 जन रहते मैंने बताया था 1918 में। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए रचनाओं को उसके क्ल्यू के साथ से जोड़ के आप चलेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी होगी, ठीक है। चलिए, ये लीजिए प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन पर आ गया। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है कि सोजे वतन का प्रकाशन वर्ष था। ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। 1908 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 16 है कि मुंशी प्रेमचंद जी की प्रथम हिंदी कहानी इनमें से कौन सी है? प्रथम हिंदी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की इसमें कौन सी है? ये बड़े घर की बेटी, बी शतरंज के खिलाड़ी, सी ईदगाह, डी पंच परमेश्वर, है ना। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि पहली कहानी तो बड़े घर की बेटी की है। पहली कहानी और प्रेम की कहानी है। पहली प्रेम कहानी किसकी है? बड़े घर की बेटी की है। तो प्रेम भार मुंशी प्रेमचंद को ध्यान में रखिएगा कि पहली प्रेम कहानी बड़े घर की बेटी की है ना। ये ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगा करके इसको अपने नोटबुक में कहीं दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? ए कफन, बी पंडित मोटेराम, सी सुजान भगत, या डी उसने कहा था, है ना। तो बिल्कुल आप सब भाई बहन बिल्कुल सही जवाब पे पहुंच गए, डी पर। उसने कहा था यशपाल जी की कहानी है, वर्ष 1915 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है ना। बात करें कफन, तो भैया कफन तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। पंडित मोटेराम भी इनकी कहानी है, सुजान भगत भी है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न 18 है कहानी वज्रपात के लेखक हैं, यानी कि वज्रपात कहानी किसकी है? ये मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी किशोरी लाल गोस्वामी। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 18 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए मुंशी प्रेमचंद इज राइट आंसर, है ना। वज्रपात होता है जब कोई व्यक्ति ना प्रेम में मुंशी होता है, प्रेम में मुंशी होता है तो उसके ऊपर वज्रपात पड़ जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 19 है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कौन सी है? अब आपको जवाब देना है ना। बिल्कुल, मैंने आपको ट्रिक भी इसकी बताई है। यह कह रहे हैं कि उसने कहा था, बी सुखमय जीवन, सी बुद्धू का कांटा, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आके सर विकल्प को लॉक किया जाए ना। तो मैंने आपको बताया था कि सुखमय जीवन उसने काटा, ये ट्रिक यही थी कि सुखमय जीवन उसने काटा, इन्हीं की सुखमय जीवन पहले चना है। उसने काटा, उसने कहा था, और काटा फार बुद्धू का कांटा। तो ये ध्यान में रखिएगा, यही इसका क्रम है, उसी क्रम से आपको इसको याद करना था, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या से चंद्र शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई? ये 1911 ईस्वी, बी 1912 ईस्वी, सी 1914, या डी 1915। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ये वर्ष 1911 इज राइट आंसर। बात करें वर्ष 1911 में, तो वर्ष 1911 में चंद्र शर्मा गुलेरी का जो प्रथम कहानी थी सुखमय जीवन, 14 में बुद्धू का कांटा, और 15 में है ना उसने कहा था। तो ये ध्यान में रखिएगा, 3 प्रसिद्ध कहानी हैं। और चंद्र शर्मा गुलेरी जी की अगर बात करें प्रथम कहानी की, तो प्रथम कहानी विकल्प 1911 ईस्वी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 21 है कि विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की प्रथम कहानी कौन सी है? ये कह रहे हैं कि साध भी दुबे जी की चिट्ठियाँ, सी रक्षाबंधन, डी में से कोई नहीं। अब ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को
लॉक किया जाए तो विकल्प सी रक्षा बंधन इज राइट आंसर, है ना। देखिए विश्व भर में क्या है, बोले सर विश्व भर में रक्षा बंधन है ना। तो विश्व भर में रक्षा बंधन है, रक्षा बंधन ध्यान में रख लीजिएगा। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की रचना है, ठीक है। चलिए प्रश्न 22 है कि रक्षाबंधन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। अभी आपने देखा कि रक्षाबंधन कहानी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की है। अब इसका समय पूछा जा रहा कब है, ये 1912, बी 1913, सी 1914 या डी 1915। तो विश्व भर में रक्षाबंधन होता है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1913 इज राइट आंसर, है ना। रक्षाबंधन क्या है, बोले 13 रक्षाबंधन तो विश्व भर में है। 13 रक्षाबंधन कहाँ है, बोले सर विश्व भर में है। तो विश्व भर फर विशंबर नाथ शर्मा कौशिक को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 23 है कि कहानी हार की जीत के लेखक इनमें से कौन है। ए पंडित बद्रीनाथ भट्ट, बी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे आ गया कि देखिए जब हम लोग बात करते हैं ना हार की जीत, तो हार की जीत बड़ी सुदर्शन होती है। सुदर्शन माने सुदर्शन जी की रचना है और इन्हीं सुदर्शन जी का जो मूल नाम है पंडित बद्रीनाथ भट्ट है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति हार करके भी जीत जाए तो बड़ा सुदर्शन होता है। सुदर्शन माने सुंदर दर्शन योग हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इस समय देखिए बिल्कुल बात करते हैं ना तो आईपीएल का सीजन चल रहा है। कभी कभी देखते होंगे कि कौन कुछ टीमें ऐसी हैं जो हार कर भी जीत जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जीत करके भी हार जाती हैं। आपने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को देखा होगा कि अंतिम ओवर में बेचारे 1 रन 2 रन से 1-2 विकेट से इस तरह से हार रहे हैं, हालांकि पिछला मैच उन्होंने जीता भी है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सुदर्शन कब होता है, जब कोई व्यक्ति हार के जीत जाए, हार की जीत सुदर्शन। और पंडित बद्रीनाथ भट्ट जी का जो देखा जाए ना तो मूल नाम यही है और इनका उपनाम सुदर्शन है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 24 है कि पंडित बद्रीनाथ भट्ट की प्रथम कहानी कौन सी है। अब आपको जवाब देना है। सुदर्शन सुधा है, सुदर्शन सुमन है, सी तीर्थ यात्रा, डी हार की जीत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी हार की जीत इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 25 है कि कहानी गल्प मंजरी के लेखक कौन है। अब बात करते हैं हम लोग ना कहानी गल्प मंजरी, तो कहानी गल्प मंजरी के लेखक कौन है। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, बी गुलेरी जी हैं, सी पंडित बद्रीनाथ भट्ट हैं, डी इनमें से कोई नहीं है। तो कहानी गल्प की मंजरी, है ना, बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर कहानी गल्प मंजरी की बात हम लोग करते हैं तो पंडित बद्रीनाथ भट्ट जी हैं, ये ध्यान में आपको रखना है ना। कहानी गल्प मंजरी किसकी है, तो पंडित बद्रीनाथ भट्ट जी का है। और अगर गल्प मंदिर कहीं पर आपको मिल जाए तो गल्प मंदिर के मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। कहानी गल्प मंजरी बद्रीनाथ भट्ट जिसे सुदर्शन जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न 26 है कहानी उल्कापात के लेखक हैं। अब उल्कापात कहानी के लेखक कौन है। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, बी पंडित बद्रीनाथ भट्ट हैं, सी ज्वाला दत्त शर्मा है, डी वृंदावन लाल वर्मा है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जब देखते होंगे ना उल्कापात हो जाता है तो व्यक्ति उग्र हो जाता है। तो उल्कापात को देख करके व्यक्ति उग्र हो जाता है, तो उग्र फार है ना, पांडे बेचन शर्मा उग्र को ध्यान में आप रख लीजिएगा। और इनकी एक और कहानी देखने को मिलती है इंद्रधनुष, ठीक है। चलिए प्रश्न 27 है कि भाग्य चक्र कहानी के लेखक हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि वृंदावन लाल वर्मा है, बी पंडित बद्रीनाथ भट्ट है, सी पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं और डी है ज्वाला दत्त शर्मा। तो इस विकल्प के अनुसार अगर देखा जाएगा तो विकल्प डी ज्वाला दत्त शर्मा इज राइट आंसर, है ना। जो भाग्य का चक्र होता है बिल्कुल ज्वाला देता है, इन्हीं की ज्वाला दत्त शर्मा को ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 28 है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा सूची 1 में कहानी और सूची 2 में कहानीकार हैं, उन्हीं को आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से आपको हल करना है। तो ए में देख रहे हैं कि अनाथ बालिका, सामने चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, बी में गांधी टोपी, सामने राधिका रमण प्रसाद है, सी बड़े भाई साहब, सामने ज्वाला दत्त शर्मा है और डी सुखमय जीवन, सामने मुंशी प्रेमचंद है। अब इसको अगर आप सही क्रम में मिलाएंगे तो बिल्कुल आपने देखा कि अनाथ बालिका की बात की जाए तो ज्वाला, है ना,
अनाथ बालिका से लोग देखे होंगे ना, ज्वाला की तरह बात करते हैं, उल्टा पलटा बोल देते हैं, है ना। विकल्प बी में अगर देखेंगे गांधी टोपी, तो गांधी की टोपी की बात करते हैं, राधिका लगाते हैं, है ना। गांधी टोपी कौन, राधिका लगा के रमण करती है। गांधी की टोपी मिल जाती है तो राधिका लगा के रमण करती है। अब बड़े भाई साहब अगर मिल जाते हैं ना तो बड़ा प्रेम करते हैं, है ना। तो बड़े भाई साहब प्रेम करते हैं, तो प्रेम फॉर प्रेमचंद जी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। और सुखमय जीवन तो भैया गुलेरी का है, गुलेरी फॉर चंद्र शर्मा गुलेरी को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो बिल्कुल आप सभी ने देखा कि 3 2 1 4, है ना, 3 2 1 4 विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, आप बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब लाख लाख बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 29 है कि प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी अंतिम मानी जाती है ना। ये कह रहे हैं कि पंच परमेश्वर, बी बड़े सब भाई साहब, सी लॉटरी, डी कफन। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 29 का कि कौन सी कहानी अंतिम मानी जाती है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, कफन इज राइट आंसर, है ना। देखिए, हर व्यक्ति की अंतिम कहानी कफन के साथ ही खत्म होती है जब व्यक्ति, है ना। तो प्रेम की भी अंतिम कहानी कहाँ पे होती है, आपने देखा होगा बहुत से लोग प्रेम करते हैं और प्रेम का अंत कफन के साथ होता है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है, ये ध्यान में आपको रखना है। और वर्ष 1948 ईस्वी में लिखा गया था, इसका भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 30 है कि हिंदी के कौन से कहानीकार उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, है ना। ये कह रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी ज्वालादास शर्मा, डी चंद्र शर्मा गुलेरी। तो देखिए, हिंदी के अगर कहानीकार उर्दू में लिखेंगे नवाब राय से, तो निश्चित रूप से उनको प्रेम होगा, उर्दू से प्रेम होगा, तभी तो नवाब राय के नाम से लिखेंगे। तो प्रेम फॉर मुंशी प्रेमचंद जी को ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 31 है कि पूस की रात कहानी किसकी है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पूस की रात किसकी कहानी है। ये मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी ज्वालादास शर्मा, डी निराला। तो पूस की रात में, है ना, बिल्कुल प्रेम होता है, ये ध्यान में रखिएगा। 31 पे प्रश्न संख्या है और 1931 इसका रचना काल भी है ना। मैंने आपको एक क्लू बताया था कि पूस की रात, पूस एक महीना है, तो पूस की रात जो है यानी कि पूस का महीना 31 का होता है। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और पूस की रात से लोगों को बड़ा प्रेम होता है। तो प्रेम फॉर प्रेमचंद जी की रचना है 31 का, है ना, पूस महीना 31 का है, 31 फरवरी 1931 में लिखी गई कहानी है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 32 है कहानी ताई के लेखक का नाम, है ना। ताई और माँ किसकी, अभी आप बताएंगे। ये प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी कौशिक, या डी सुदर्शन का, है ना। तो ताई माँ किसकी, बोले सर विश्व भर की ताई और माँ देखने को मिलती हैं। भिखारी भी इनकी एक रचना है। तो ताई माँ, ताई इनकी एक रचना है और एक माँ रचना है। तो ताई माँ किसकी, बोले सर विश्व भर की। तो विश्व भर माने विशंभर नाथ शर्मा कौशिक को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा करके इनको अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 33 है कि सुमेलित कीजिए सामने सूची 1 और सूची 2 में आप देख रहे हैं कि उसके रचनाकार हैं। तो कहानी सूची 1 में है और सूची 2 में कहानीकार हैं। बात करते हैं ये मंत्र, सामने फणीश्वरनाथ रेणु, बी में उसने कहा था सामने चंद्र शर्मा गुलेरी है, सी में ताई मुंशी प्रेमचंद सामने है और डी पंचलाइट कौशिक है। तो बिल्कुल मंत्र की बात करते हैं ना, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति मंत्र मार दे ना तो उसको प्रेम हो जाता है ना। और प्रेम भी एक मंत्र ही है कि अगर किसी को जीतना है तो प्रेम से जीतो, प्रेम के मंत्र। तो प्रेम फॉर प्रेमचंद जी की कहानी है मंत्र। 1 का 3, है ना, बिल्कुल आपको डी में मिल रहा है। अब उसने कहा था गुलेरी से 15 बार, बी का 2, 1915 में लिखी गई कहानी है। अब ताई और माँ किसकी है भैया, विशंभर नाथ, विश्व भर की ताई माँ किसकी है, विश्व भर की। तो विश्व भर माने विशंभर नाथ शर्मा कौशिक को ध्यान में रखिएगा और पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। तो 3 2 4 1 विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है और आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से मजबूत करते हुए चलना है और जहाँ पर कोई कमजोरी आपको दिख रही है उसको सुधारना है ना।
और शीघ्र ही आप सबके परीक्षा होने के आसार दिख रहे हैं। तो संभवतः हो सकता है कि जुलाई में आपकी परीक्षा हो जाए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न चौथे से निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद रचित नहीं है? ए ममता, बी सुजान भगत, सी शालवती, डी छाया। तो आपका जवाब भी बड़ा सुंदर आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सुजान भगत इज राइट आंसर। बात करते हैं ना सुजान भगत, तो सुजान भगत जो है ना रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की है, ये ध्यान में रखिएगा। ममता, शालवती, छाया है ना, ये प्रसाद जी की कहानियाँ हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 35 है कि इनमें से कौन सा कहानी संग्रह प्रसाद जी की कहानी संग्रह के अंतर्गत नहीं है? ए कहने की प्रतिध्वनि, बी गल्प मंजरी, सी छाया, डी इंद्रजाल, है ना। तो अब ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर गल्प की मंजरी जो होती है ना, ये विकल्प बी, ये प्रसाद जी का कहानी संग्रह नहीं है, बल्कि गल्प की जो मंजरी होती है वो एक नया नया प्रेम उत्पन्न करती है, एक नया नया प्रेम, एक नौ नौ, यानी कि 1919 में लिखी गई कहानी है मुंशी प्रेमचंद की गल्प मंजरी। ठीक है ना। और इसके पहले भी आपने देखा था गल्प मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो विश्वभर नाथ शर्मा कौशिक का है, ये ध्यान में रखिएगा। तो गल्प की मंजरी प्रेम की, है ना। बात करते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि तो भैया अगर आपको मिल जाती है ध्वनि तो अच्छी होती है, ध्वनि तो अच्छी होती है 2-6-26 में। छाया 2 बार लीजिए, बार 1912 में। इंद्रजाल में फंस जाते हैं व्यक्ति 36 इतना करके निकलना पड़ता है, ये ध्यान में आपको रखना है। फिलहाल विकल्प बी इज राइट आंसर। अब प्रश्न 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक मनोविश्लेषणवादी परंपरा का नहीं है? ये लीजिए, अब प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया। ए जैनेन्द्र, बी इलाचंद जोशी, सी प्रेमचंद, डी भगवती चरण वर्मा। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है ना, ये मनोविश्लेषणवादी परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि आदर्शवादी यथार्थोन्मुख है ना, मुखी उपन्यासकार हैं, इधर में रखिएगा। ठीक है, चलिए सॉरी मित्रों। प्रश्न 37 है कि कहानी संग्रह वातायन किस कहानीकार से संबंधित है? यानी कि वातायन किसकी कहानी है? ए इलाचंद जोशी, बी भगवती चरण वर्मा, सी भगवती प्रसाद वाजपेयी, डी जैनेन्द्र। तो आप सबका जवाब फटाफट आ गया, सर विकल्प डी को लॉक कीजिए, जैनेन्द्र इज राइट आंसर। वातायन जैनेन्द्र का है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 38 है कि खाली बोतल कहानी संग्रह में किस लेखक की कहानियाँ हैं? है ना। तो खाली बोतल कहानी संग्रह में किस लेखक कहानियाँ हैं? ये भगवती प्रसाद वाजपेयी, बी भगवती चरण वर्मा, सी जैनेन्द्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो खाली बोतल में किसकी कहानी है? जाने, है ना। खाली बोतल जाने पर जैनेन्द्र जी की कहानी है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 39 है खिलते फूल किसका कहानी संग्रह है? ए भगवती चरण वर्मा का, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी का, सी जैनेन्द्र का, डी इलाचंद जोशी का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि खिलते हैं फूल किसके लिए? बोले भगवती के चरण में जाने के लिए। तो खिलते हैं फूल भगवती के चरण में जाने के लिए, तो भगवती चरण वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा कि खिलते फूल भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया कहानी है। ठीक है, चलिए प्रश्न 40 से कोठरी की बात कहानी संग्रह किसका है ना। ये कह रहे हैं कि आगे भी जैनेन्द्र, सी इलाचंद जोशी, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, आगे इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो कोठरी की बात होती है, कोई भी व्यक्ति हो और कोठरी के अंदर अगर बात करते हैं तो उस बात को कोई जान नहीं पाता कौन सी बात हुई। यही कारण है कि जब कोई मीटिंग होती है, कोई गोपनीय बात होती है तो कोठरी के अंदर होती है। तो कोठरी की बात तो सब लोग जान रहे हैं आगे होती है ना। आगे फारागे जी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 41 है कि कहानी संग्रह रोमांटिक छाया किसका है ना। यानी कि रोमांटिक छाया किसका कहानी है, किसका कहानी संग्रह है? ये इलाचंद जोशी, बी जैनेन्द्र, सी आगे, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब आ गया कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर रोमांटिक की छाया पड़ जाए ना तो उसका तो इलाज होना चाहिए। देखे होंगे बहुत से लोग ऐसे हैं ना, बड़ा रोमांटिक हो जाते हैं। तो रोमांटिक की जब छाया किसी के ऊपर पड़ जाती है तो उसका इलाज चाहिए।
तो इलाज फॉर इलाचंद जोशी को ध्यान में रख लीजिएगा। वर्ष 1943 में लिखा गया कहानी संग्रह है ना। और इसके पहले भी आपने देखा था कोठरी की बात 1945 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह इलाचंद जोशी का है? ए कोठरी की बात, बी पथगा, सी दिवाली और होली, डी भय का राज। तो अब ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि इलाचंद जोशी का जो कहानी संग्रह इसमें है दिवाली और होली है, जिसे 1942 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न 43 है कि निशानियाँ किस कहानीकार ने लिखी? ये चंदर विद्यालंकार, बी चंदा शर्मा गुलेरी, सी इलाचंद जोशी, डी जैनेन्द्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ए हो गया चंदा शर्मा विद्यालंकार इज राइट आंसर। प्रश्न 44 है कि नया रास्ता कहानी के लेखक हैं? ये राम प्रसाद निरंजनी हैं, बी राम प्रसाद पहाड़ी हैं, सी डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर हैं और डी इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न 44 का जवाब आ गया सी डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर इज राइट आंसर, है ना। नया जो रास्ता निकलता है वो सत्य के प्रकाश से निकलता है, सत्य के प्रकाश, तो डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 45 है कि इलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? ये यथार्थवादी, बी प्रगतवादी, सी आदर्शवादी, डी मनोविश्लेषणवादी। तो आप सब भाई बहनों का जवाब लाजवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, मनोविश्लेषणवादी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 46 है कि कहानी कितना ऊंचा कितना नीचा के लेखक हैं? ये डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर हैं, बी राम प्रसाद पहाड़ी हैं, सी कृष्णानंदन गुप्त हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो अब ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि कितना ऊंचा कितना नीचा, ये तो सत्य का प्रकाश ही स्पष्ट करता है या बताता है कि कितना ऊंचा हो तुम और क्या इतना नीचा हो। कितना ऊंचा कितना नीचा ये सत्य के प्रकाश से पता चलता है। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 47 है कि डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर की निम्नलिखित में से कौन सी कहानी है? ये कह रहे हैं कि लंबे दिन जलती रातें, बी अधूरा चित्र, सी त्रयोदशी, डी पुरस्कार। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सत्य का प्रकाश जो है लंबे दिन जलती रातों में दिखाई देता है। लंबे दिन जलती रातों में अगर देखेंगे ना तो आपको सत्य का प्रकाश दिखाई देगा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। आप प्रश्न 48 है कि टेसू के फूल के कहानीकार कौन है? यानी कि टेसू के फूल कहानी किसकी है? ये कह रहे हैं कि किशोर साहू की है, बी राम प्रसाद पहाड़ी की है, सी डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर का है, डी इनमें से कोई नहीं। तो टेसू के फूल की बात करते हैं तो विकल्प ये किशोर साहू इज राइट आंसर, है ना। टेसू का फूल किशोर साहू, टेसू का फूल किशोर साहू, ये ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न 49 है कि कहानी उजाले से पहले किस लेखक की है? यानी कि उजाले से पहले कहानी किसकी है? ए मधुसूदन, बी किशोर साहू, सी मोहनलाल महतो, डी कमलकांत वर्मा। तो बिल्कुल आप सभी भाई बहनों का जवाब आया कि उजाले से पहले तो मधुसूदन आ जाते हैं, उजाले से पहले मधुसूदन आ जाते हैं और उजाले से पहले मधुसूदन को याद करो। तो जैसे भी याद हो याद करने का प्रयास करिएगा, स्टार लगाकर से अपने नोटबुक में साइड में कहीं दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 50 है हास्य रस संबंधी कहानी संग्रह मेरी हजामत के लेखक हैं। अब मेरी हजामत के लेखक कौन हैं? ये कह रहे हैं कि अन्नपूर्णानंद हैं, बी श्रीनिवास जोशी हैं, सी राधा कृष्ण हैं, डी इनमें से कोई नहीं है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि देखिए हास्य रस क्या है? जब पूर्ण आनंद आ जाता है, जब पूर्ण आनंद आए यानी कि अन्नापूर्ण नंद, है ना, तब व्यक्ति के अंदर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो इसे ध्यान में आप रखिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना खूब ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।